प्रोटेस्टेंट लड़का और धन्य कुंवारी मरियम। यीशु क्रूस पर मरते समय अपनी मां को हमारी मां के रूप में दिए और हमें उनकी संतान के रूप में उन्हें दिए। मैं अधिकांश ये देखा हूं कि हम क्रिस्तीय विश्वास को जानते नहीं हैं, हम उसको गहराई से समझने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं। इस कारण बहुत सारे लोग अपने विश्वास को जाने बिना ही कैथोलिक कलीसिया को कभी कभी छोड़ भी देते हैं, और कुछ जो कैथोलिक विश्वास में कभी रहे नहीं हैं वे उसका अध्ययन करने से इनकार करते हैं। लेकिन एक जीवंत उदाहरण आज के इस एपिसोड के द्वारा मैं आपके सामने रख रहा हूं। यीशु ने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। गैर कैथोलिक विश्वासियों के मुख से मां मरियम के बारे में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27 से जो वचन मैं अभी पढ़कर सुनाया, यह स्पष्ट हमसे कहता है कि यीशु अपनी मां को हमें दिए और हमें अपनी मां की संतान के रूप में उनको दिए। ये 2000 साल पहले जो घटना घटी वो आज भी जारी है। इस बात को, इस विश्वास की बात को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी घटना की जानकारी हो और आप भी इस अच्छाई से प्रेरित हो जाए। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड चैनल में हैं तो आप जरूर चैनल के वीडियोस चेक करिए। हम इसमें पवित्र वचन पर आधारित और कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा, जैसे यीशु अपने शिष्यों को सौंपे, उस पर ही हम यहाँ वीडियोस बनाते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जरूर सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि आपको हमारा वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज एक विशेष मनन कर रहे हैं कि यीशु हमें अपनी मां को दिए और अपनी मां को हमें दिए। यह यीशु का मरने के पहले आखिरी तोहफा था। एक घटना बताई जाती है। घटना इस प्रकार है, यह सच्ची घटना है। यह किसके बारे में है हम आखिरी में देखेंगे। एक 6 साल का प्रोटेस्टेंट लड़का था। वो एक दिन अपने पड़ोस में अपने कैथोलिक दोस्तों को प्रणाम मरिया प्रार्थना करते सुना। सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा। उसको इतना ज्यादा अच्छा लगा और वो प्रार्थना उसको इतना प्रभावित किया कि उसने उसको याद कर लिया और स्वयं उस प्रार्थना को करने लगा। और एक दिन अपनी मां के पास आकर कहा, मां, देखो ये कितनी अच्छी प्रार्थना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना। और उसकी मां बहुत गुस्सा की और उससे कही, इसको दोबारा मत बोलना, यह अंधविश्वासियों की प्रार्थना है। ये कैथोलिक लोग जो मूर्ति पूजक हैं, जो मरियम को एक देवी मानते हैं, उनकी प्रार्थना है। मरियम अन्य सभी महिलाओं में से एक है और देखो दोबारा इस प्रार्थना को तुम बोलोगे ही नहीं। और लो पवित्र बाइबल, इसको पढ़ो और तुम्हें जो कुछ जानना है वो सब इस बाइबल में है। उस दिन के बाद वो लड़का प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलना बंद कर दिया और वह अपना समय पवित्र बाइबल पढ़ने में व्यतीत किया। एक दिन जब वो संत लूकस रचित सुसमाचार पढ़ रहा था, स्वर्गदूत गैब्रियल का मां मरियम के पास आकर संदेश देने की उस घटना को वो पढ़ा और वो इतने आनंद और खुशी से भरकर अपनी मां के पास दौड़ा और कहा, मां, मैं प्रणाम मरिया प्रार्थना को बाइबल में पा लिया। देखो ये कहां पर दिया हुआ है? संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से आगे, विशेष रूप से 28। क्या लिखा है? प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। और वो लड़का मां से कहा, मां, आप कैसे कह सकते हैं कि अंधविश्वास प्रार्थना है? देखो बाइबल में दिया हुआ है। लेकिन उसकी मां कोई भी जवाब नहीं दी और लड़का जाकर बाइबल पढ़ने लगा। 1-2 दिन बाद
जब वो और बाइबल पढ़ता गया, आगे देखा मरियम एलिजबेथ से भेंट करती है। वहां उन्होंने पाया कि एलिजबेथ मरियम से कहती है, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। यह हम पाते हैं पद संख्या 42 में। आगे पद संख्या 48 में मरियम अपने गीत में कहती है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। इस बार लड़का अपनी मां से कुछ नहीं कहा, इस बात को अपने मन में ही रखा और स्वयं प्रणाम मरिया प्रार्थना करना प्रारंभ किया और जारी रखा। और जब वो ये प्रार्थना करता था, उसके मन में एक विशेष आनंद का अनुभव किया, क्योंकि मरियम ईश्वर की मां है। जैसे एलिजबेथ स्वयं कहती है संज्ञा 43 में, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। तो जब भी वो ये प्रार्थना किया करता था, उसके मन में वो विशेष आनंद, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो आनंद एलिजबेथ अपने हृदय में अनुभव की, वैसे ही ये छोटा लड़का भी अपने मन में उस विशेष आनंद का अनुभव किया। जब वो 14 साल का हुआ, एक दिन वो सुना कि उसके परिवार के सदस्य लोग बैठकर मरियम के बारे में चर्चा कर रहे थे। और सामान्य रूप में आपको मालूम है, जब हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, हम उनकी बुराई ही करेंगे। हम कभी उनके सच्चाई और अच्छाई के बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। तो वहां उनके परिवार के लोग मरियम के बारे में बहुत सारी गलत गलत बातें बोलने लगे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मरियम अन्य सभी स्त्रियों के समान एक साधारण स्त्री है, एक साधारण महिला है। लेकिन जब ये लड़का सुना, उससे रहा नहीं गया, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके मन में इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो जाकर उनके बीच में खड़े हो गया और उनके वार्तालाप को रोका, उनके बातचीत को रोका और कहा, मरियम आदम की अन्य संतानों के समान नहीं है, जो पाप से और कलंक से पीड़ित है। नहीं, स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम को कृपापूर्ण कहा और एलिजबेथ के द्वारा पवित्र आत्मा उन्हें नारियों में धन्य करे। और मरियम यीशु की मां है और इसलिए वो ईश्वर की मां है। और इससे बढ़कर कोई आदर सम्मान हम कोई भी अन्य सृष्टि को, अन्य कोई भी मनुष्य को हम नहीं दे सकते। और पवित्र वचन कहता है कि सब पीढ़ियां मरियम को धन्य कहेगी, जबकि आप लोग उनका अनादर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की आत्मा सुसमाचार की आत्मा नहीं है और ना ही आप लोग जैसे घोषणा करते हैं कि पवित्र बाइबल आप लोगों का विश्वास का आधार है, वैसा नहीं है। इन बातों को सुनकर जितने लोग वहां बैठे थे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन उसकी मां उस दिन बहुत ज्यादा रोई। वह अपने मन में ईश्वर से ये कही, हे ईश्वर, मुझे ये डर लगता है कि कभी ना कभी मेरा ये बेटा कैथोलिक विश्वास में ना चला जाए। कैथोलिक धर्म जो पोप लोगों का धर्म है। और वास्तव में कुछ ही दिन बाद उस लड़के को इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि कैथोलिक विश्वास ही सच्चा विश्वास है और वो जाकर एक कैथोलिक बना, बपतिस्मा ग्रहण किया और दूसरों को कैथोलिक विश्वास के बारे में बताने लगा। समय बीत गया, उसकी बहन की शादी हुई और इसे उसके पहले ही परिवार से अलग कर दिए, परिवार से दूर रखने लगा। और एक दिन उसको अपनी बहन की याद आई, तब अपनी बहन के घर गया। वो चाह रहा था कि अपनी बहन से मिले, उससे बातें करे, उसको गले लगाए और चुंबन दे। लेकिन उसकी बहन जैसे उसको देखी, उसको अपने घर के अंदर आने से रोक दिया, दरवाजे पर ही उसको बाहर कर दी, वापस कर दी और अपने उस भाई से कही, तुम नहीं जानते कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूं, और यदि मेरे बच्चों में से एक भी एक कैथोलिक बनना चाहे, मैं उससे बेहतर यह चाहूंगी कि उसके हृदय में मैं चाकू से वार करके उसको मार डालूं। मैं नहीं चाहूंगी वे इन पोप लोगों के धर्म को अपनाएं।
उस लड़के को बहुत बुरा लगा, अपनी बहन का घर छोड़कर निकल गया। लेकिन उसके मन में उसकी बहन के ये गुस्सा और उसका आतंक संत पौलुस का याद दिलाया। जैसे संत पौलुस उनके मन परिवर्तन के पहले कैथोलिक लोगों पर अत्याचार किया करते थे, उनको ले जाकर मरवा डालते थे, वही बात इसके मन में आई। लेकिन ऐसा हुआ, कुछ दिन बाद उसको पता चला है कि उसकी बहन का एक बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए वो अस्पताल में अपनी बहन से मिलने गया। अभी उसकी बहन ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वो हताश निराश होकर बैठी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर लोग कह चुके थे कि अभी कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये लड़का अपनी बहन से बहुत प्यार से बात किया और कहा, प्यारी बहन, तुम चाहती हो कि अपना बेटा ठीक हो जाए, हाँ ये स्वाभाविक है, सच है, लेकिन तुम क्या कर सकती हो? लेकिन तुम मेरी बात मानो तो हम मिलकर एक बार प्रणाम मरिया प्रार्थना करेंगे और ईश्वर से वादा करेगी तुम कि यदि तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए तो तुम कैथोलिक विश्वास का अध्ययन करेगी, और यदि उसके अंत में तुम्हें लगे कि कैथोलिक विश्वास ही सच्चा विश्वास है तो तुम कैथोलिक विश्वास को अपनाएगी, भले इसके लिए तुम्हें कुछ भी त्याग करना क्यों ना पड़े। उसकी बहन पहले इसके लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन अंत में वो अपने मन में ये सोची एक बार कोशिश तो कर ले, इसलिए अपने भाई के साथ मिलकर पहली बार प्रणाम मरिया प्रार्थना की। और जैसे हमेशा होता है, मां मरियम जो भी संतान उनकी मध्यस्थता प्रार्थना मांगते हैं कभी उनका अनसुना नहीं करती है। और मरियम उस बच्चे के लिए प्रार्थना की और वो बच्चा दूसरे दिन ठीक हो गया। और जैसे इस लड़के की बहन वादा की थी, वो कैथोलिक विश्वास का अध्ययन करना शुरू की, और जैसे जैसे वो अध्ययन करती गई उसके मन बदलने लगा, क्योंकि अधिकांश हम देखते हैं लोग अज्ञानता के कारण कैथोलिक विश्वास से दूर होते हैं। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो अब उसका मन बदलने लगा, और जब लगभग अध्ययन पूरा की, वो कैथोलिक विश्वास को अपनाई। न केवल वह बल्कि उसका पूरा परिवार कैथोलिक विश्वास को अपनाया, और वह अपने भाई को इसके लिए कितना धन्यवाद दी, उसकी कोई सीमा नहीं। और यह घटना मेरे द्वारा बनाई गई कोई कहानी नहीं है। यह एक फादर फ्रांसिस टकवल उनके एक प्रवचन में बता रहे थे। अपने प्रवचन के अंत में वे ये कहे, भाई और बहनों, वो जो प्रोटेस्टेंट लड़का जो बाद में एक कैथोलिक बना, वास्तव में वो वहां तक रुका नहीं, वो अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए अर्पित किया, और वह अभी एक पुरोहित है, एक फादर है, और वह और कोई नहीं जो आपसे बात कर रहा है वही है। जी हाँ, मैं ही हूं वो लड़का। आप लोगों को कोई आइडिया नहीं कि मैं धन्य कुंवारी मरियम से कितना प्यार करता हूं। और आप लोग भी मेरे भाई और बहनों, आप लोग अपने आप को पूर्ण रूप से मां मरियम के हाथों में अर्पित करिए, और आपके जीवन में एक भी दिन ऐसा ना गुजरे जब आप प्रणाम मरिया और रोजरी बिंदी ना किए हों। हर दिन रोजरी बिंदी करिए और मरियम से प्रार्थना करिए कि वे हमारे अन्य भाई बहनों, विशेष रूप से प्रोटेस्टेंट भाई बहनों को ईश्वर से आशीष दिलाए कि वे सच्चे विश्वास को पहचाने, क्योंकि यीशु एक ही कलीसिया की स्थापना किए, और वो कलीसिया यीशु संत पेतरुस पर उसका निर्माण किया है। जैसे यीशु ने कहा है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 से 19 में। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक
इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इन बातों के साथ वह अपना प्रवचन समाप्त किए। यह घटना आपको कैसा लगा? वास्तव में यह घटना मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया, इसलिए मैंने चाहा कि इसको मैं आपके साथ शेयर करूं। हमें अपने विश्वास को जानना अनिवार्य है। मैं बहुत सारे ऐसे हमसे बिछड़े हुए भाइयों यानी प्रोटेस्टेंट भाई बहनों को मैं जानता हूं जो पहले कैथोलिक थे। उनको वास्तव में विश्वास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उन अपने विश्वास को जानने से इनकार कर दिए या जानने की कोशिश नहीं की, और जब दूसरे लोग उन्हें बाइबल के बारे में कुछ कुछ बताए, गलत शिक्षा दिए, उनको लगा कि हाँ, ये जो कर रहे हैं यही सच है। यदि आप भी ऐसी स्थिति में हैं तो आप पहले अपने विश्वास को जानिए। नहीं है तो भी हमें अपने विश्वास को जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम अपने विश्वास को जानें और गर्व करें कि ईश्वर हमें अपनी एक ही कलीसिया के सदस्य बनाए। कलीसिया के सदस्य होने का मतलब ईश्वरीय परिवार का सदस्य होना। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और हम भी दूसरों को ऐसी घटनाओं को बताएं और दूसरों को सच्चे ईश्वर को जानने, सच्ची कलीसिया के सदस्य बनने में दूसरों को हम अपने जीवन, वचन और शिक्षा द्वारा प्रेरित करें। धन्य कुंवारी मां मरियम के द्वारा ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करते रहे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपना विचार जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। धन्यवाद।